तो गाइस यहाँ पर मेरी दाल बन गई। इसमें मैं डालूंगी अभी हरा धनिया। ये मैंने डाल के रख रखा हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के फटाफट बच्चों को खाना देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं भूखे। रुको भूखे। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आज बनाई है लौकी चने की दाल, जो कि इतनी मज़े की बनी है, इतनी मज़े की बनी है, मतलब आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दाल गोश्त बनाया। वो लौकी चने की दाल कहीं से लग ही नहीं रही। तो आज मैं खैर बहुत बिजी थी। वैसे इसमें नया क्या मैं तो रोज़ बहुत बिजी रहती हूँ। एक्चुअली आज ना मतलब मेरे पास फ़ोन आया मम्मी का, मतलब जब मैं ये शूट कर रही हूँ तब नहीं, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। तो मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी कह रही क्या कह रही? मैंने कहा बस बिल्कुल अभी ही आके लेटी हूँ खाना पीना खा के। तो मम्मी कह रही हाँ मैं वही कह रही थी, बिज़ी होगी, वो बहुत बिज़ी रहती है। मैंने कहा हाँ। उनको पता है मेरी टाइमिंग 3:30-4 में ऐसे ही फ्री होती हूँ, ऐसे ही खाना खाती हूँ। तो बस अभी भी क्या कहते हैं, मुझे आज थोड़ा सा लेट ही हो गया, लेकिन उतना लेट नहीं, अभी शायद 3 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरी यम्मी इसलिए बोल रही हूँ, मैं ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स करके बोलती हूँ कभी कभी। तो वो इसीलिए, कोई चीज़ होती है अच्छी वो मैं आपको बता देती हूँ, कोई चीज़ गंदी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये बहुत टेस्टी थी यार, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये बहुत यम्मी थी। और मुझे पता है आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी। मैंने मतलब शूट कर लिया और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है भाई एक चीज़ के लिए, और कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था कल के कि वो जो चिकन मैं बना रही हूँ और उसकी रेसिपी मैंने पहले भी दी हुई है, वो मैं अपनी सासू माँ के स्टाइल में बना रही हूँ और अप्पी को पसंद है। मैंने पूरी राम कथा आपको सुनाई है भाई कि मैंने रेसिपी भी डाली हुई है और अब मैंने शूट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मुझे कमेंट में कहते हैं रेसिपी प्लीज़। तो मैंने उनको बड़े प्यार से जवाब दिया, इस बार माफ़ी प्लीज़, क्योंकि मैं बड़े कॉन्फिडेंट में थी ना कि अभी तो दिया है, अभी मतलब 1 महीना नहीं हुआ, तो अब ऐसे करोगे आप लोग कि 1 महीना पहले दी हुई रेसिपी को दोबारा दूँ? ये क्या हो क्या रहा है मतलब हमारे चैनल पे? आपने तो वो कर रखा है कि कहते हैं ना, जो बनाओ वो खिलाओ, तो मतलब जो बनाओ वो दिखाओ, वो वाली बात कर रखी है। चाहे मैंने 50,000 बार एक चीज़ की रेसिपी दे दी, लेकिन वही है कि जब मैं बनाऊँ तब आप लोग के साथ शेयर करूँ। ठीक है भैया, अब इस ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहेंगे भैया, नहीं रहेंगे भैया कि दे दी। अब चाहे शायद मैं सोच रही हूँ 4 दिन पहले दी हो, लेकिन भैया शूट कर लूँगी डर के मारे, ताकि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों की बात बहुत मानती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोई एक भी कहेगा तो मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि मेरे लिए हर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों को कमाया है, बड़ी मेहनत से आप लोगों को कमाया, तो मैं आपका दिल तो नहीं तोड़ सकती। तो बस जी यहाँ पर मेरे खाने का टाइम हो गया, भूख इतनी ज़ोर से लग रही है कि बस क्या बताऊँ। तो मैं अपने लिए खाना ले आई हूँ और यहाँ कौन आया हुआ है ये देखिए आप। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी खाना खा चुकी है, एक्चुअली मैं नहाने चली गई थी तो मम्मी ने तो खा लिया। हाँ हाँ सही किया। वैसे मम्मी हमेशा मेरे साथ खाती है, लेकिन मैंने हेयर वॉश वगैरह किया ना तो टाइम लग गया, लेकिन नहीं करूँ तो बस कोई बात नहीं, हम खाएंगे, मम्मी हमें देखेंगी और हमसे बातें करेंगी। और तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो भाई? ओह चिज्जी लेंगे, ये दादी आई हैं तो ये सब बच्चों के लिए चिज्जी लाई हैं। बेर लाई थी, ये देखो उठ गई। ओह इसे तो पहले ही खा लिया अपना, बेर लाई थी वो खा लिए। ओह बच्चों को भी पता है। ओह हाँ शेयर करा देना सब बच्चे। तो दादी को पा तो कर लो सारे, चिज्जी लेके भग गए। मैं तो बहुत छोटी हूँ। हाँ क्यों लिबा क्यों करा ले, सब करा ले। चल जाओ तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ। थोड़ी देर उसे ऐसे पड़े रहने दो, भूल जाएगी। जब तक तो वो खा के चट कर देंगे। तो बस जी अभी हम लोगों ने ना वीडियो भी बनाई है बड़ी प्यारी प्यारी, गाइस आप देखेंगे ना बेहोश हो जाएंगे। तो क्या बस ये अब ये लोग बैठे हैं और मैं फटाफट से खाती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आपसे बात। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ड, शायद मैंने अभी तक बोला ही नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हाँ शायद मैं सुबह से दिखी अभी हूँ आपको, तो मैं नहा चुकी हूँ और अभी मम्मी और मेरा प्रोग्राम बना है, हम लोग लेकर आते हैं शिफा के कपड़े। समर आ रहे हैं तो समर का नया कलेक्शन लेकर आते हैं अपनी शिफू के लिए। तो बस चलते हैं मार्केट, वहाँ कुछ होगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। और शाम के 4 बज चुके हैं, अभी ही हमारा जस्ट काम ख़त्म हुआ है तो हम चलते हैं। बाकी तो मुझे और कुछ लेके जाना नहीं है, बस ऐसे ही चलते हैं, ठीक है? मेरे साथ आ जाओ। तो फाइनली हम आ गए थे जहाँ से हम हमेशा बच्चों के कपड़े लेते हैं। एक्चुअली ये इन्हीं भैया की ना 3 शॉप है, पता है।
बच्चों की 2 हैं, ये वाली तो मैंने आज खुद पहली बार देखी है। जिस पे जाते हैं वो तो है ही, फिर इनकी ये भी है, फिर एक बड़ों की भी है। तो बड़ों वाली और जिनसे हम लेते हैं वो देखी हुई थी, ये आज पहली बार देखी। तो मैं मम्मी से पूछी, मैंने कहा मम्मा ये नहीं है, मम्मी ने कहा नहीं बहुत पुरानी है। तो क्या यार हम लोग को पसंद आया था शिफू के लिए ये सूट, तो बड़ा खूबसूरत भी लग रहा था, कलर भी अच्छा लगता है, बट मम्मी को कम पसंद आ रहा था। मम्मी ना हमारी बहुत बारीकी देखती हैं भाई, डिज़ाइन, प्रिंट, कपड़ा और सब कुछ देखती हैं। मैं मम्मी की पसंद को दाद देती हूँ, और मम्मी की जो एक्चुअल में पसंद होती है ना वो वाकई में बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो मम्मी पे आँख बंद करके ट्रस्ट करती हूँ। मम्मी जो भी लाती हैं वो लाती तो बढ़िया ही हैं। नीचे चलो, मैं आ रही हूँ, अब तो मैं आ रही हूँ। चलो चलो, ये देखो इनका स्टाइल चढ़ने का। चलो 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 चलो, उल्टा चल रही हैं, उल्टा। चलो चलो, ओह ओह शॉर्टकट, और ऊपर से और ऊपर से अब मारिए शॉर्टकट। ओह चलो 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 हेलो जी गाइस, वेलकम बैक। तो मैं ना कुछ बना रही थी, कुछ मतलब अपनी रेसिपी बना रही थी, रमज़ान के लिए बना रही थी। तो यहाँ पर मेरे पास ये वही हलवा है जो घर से मम्मी ने दिया था ना, जो घर पे सबके लिए बनाया था। तो ये फ्रिज में रखा था। मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ कि मुझे इसे खाने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा इसके साथ कुछ किया जाए। अब मैं क्या कर रही हूँ ये तो सरप्राइज़ है, और जो लोग समझ गए होंगे वो मुझे अभी कमेंट कर दें कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं अब अपना बनाने का प्रोसीजर शुरू करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ बाद में। टर्रा, मैं दिख रही हूँ? हाँ ओके। ओ मैं एक चीज़ बनाना भूल चुकी हूँ। ओह माय गॉड, मैं पानी लेकर आती हूँ। स्टॉप। तो बस अब मैं इसको बनाना शिफू जी शुरू कर देती हूँ। ठीक है जी, मैंने कर भी दिया। नहीं आप तो खैर शुरू करोगी, देखती हूँ बनता कैसे बना तो रही हूँ, आउटपुट उसका कैसे निकल कर आता है। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। वैसे आप लोग इसकी शेप से समझ गए होंगे कि मैं बनाती हूँ। मोमोज नहीं, मोमोज नहीं गाइस, समझदार है आप। बुद्धू हो तो क्या गाइस, समझदार शिफू जी। गाइस सब ये बड़ा मीनाकारी का काम है। तो मैं मैनू केजी से बात भी कर रही थी और अपना काम भी क्या कर रही थी। मैंने बीच बीच में आधे वर्ड्स छोड़ देती हूँ, तो आप लोगों को उन वर्ड्स को क्या करना होगा, बस लपा के फटे नहीं, ये फटे नहीं। तो ये मैंने एक ऐसे बना दिया, ऐसे ही करके मैं सब बनाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा। तो जी बन गई मेरी गुजिया। और ये आप लोगों को थोड़ा सा खेल खिलौना लग रहा होगा कि मैंने कितनी सी बनाई है, बट ये भी तो सोचिए ना कि मैंने अपना उसको यूज़ कर लिया। जो मैं हलवा लाई थी वो ना, सही बताऊँ मुझे खाने का टाइम ही नहीं मिला भाई कि मैं उसको खा लूँ।
और फिर अब देखा, मैंने कहा अब रमज़ान आ जाएंगे फिर ये ख़राब ही होके जाएगा। तो फिर मैंने कहा चल मैं अपनी सैरी का कुछ इंतज़ाम कर लूँ। कुछ दिन हो गए और फिर मैंने एक एज़ अ ट्राई भी किया, अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं और बना लूँगी, है ना भाई। और रमज़ान से पहले हाँ, मुझे कमेंट्स बहुत आ रहे हैं कि आपका वेट कितना है। मेरी चेहरे से आप लोगों को बहुत लग रहा है, और काफ़ी टाइम से मैंने किया भी नहीं है। मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली से आके किया था तो 3 किलो बढ़ा हुआ था। अब बढ़ा हुआ है या कम है ये तो भैया देखने के बाद पता चलेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर रमज़ान रखे जाएंगे और खोले जाएंगे। अब वो पहले वाले ज़माने नहीं रह गए कि भैया कुछ, मतलब पहले हम लोग का ये था रमज़ान में कुछ बने ना बने, पकौड़े और फ्रूट चाट होनी चाहिए, ये 2 चीज़ तो मस्ट है। मतलब खाने पीने पे कोई तवज्जो नहीं, और इसी से पेट भर लेते थे। लेकिन अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखना ही है, मुझे तो देख के ही चलना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब अच्छी बात है, रमज़ान है, वैसे ही रखने तो है ही, तो क्यों ना इसका कुछ फ़ायदा उठाया जाए, कोई एक बड़ी छलांग लगाई जाए, ऐसा मैंने सोचा है। तो बस यहाँ पर मैंने इकट्ठे ही सारे बना लिए थे। एक्चुअली मेरे नाज का फ़ोन आ गया था, और ये सब भी मैं कर रही थी, और मैं आटा भी गूँध रही थी। और ऑफ़ कोर्स ये कैसे हो सकता है कि जब मैं इतने सारे कामों में बिज़ी हूँ, उस दिन बाबूजी ना हो। हालाँकि ये रात का ही टाइम है, मैं बच्चों को पढ़ा भी रही थी। बच्चों के पता है टेस्ट वेस्ट भी बनाने पड़ते हैं, लेना पड़ता है, सुनना पड़ता है, बताना पड़ता है, देखना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना आप क्या समझो, आसान बात है। मतलब दिमाग खा जाते हैं बच्चे पूरा। और मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि चाहे मुझसे 10 बार पूछना है 10 बार पूछो, 50 बार पूछना है 50 बार पूछो। अब वो डायलॉग तो हम मार देते हैं, लेकिन फिर बच्चे पूछते हैं तो बताना भी पड़ता है। खैर भाई मैं नहीं बताऊँगी तो कौन बताएगा। मैं पढ़ाई को लेके वो सच में बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ। अपने टाइम पे भी बहुत रहा करती थी। मेरा बड़ा इस बात को वो करती है कि आप ना बहुत मेहनती हो। वो ये कहती है आप इतना पढ़ती थी तब आपके इतने मार्क्स हैं, और हम इतना कम, हम अगर आपके जैसे पढ़ लेते ना, हम पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करते। तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे दिमाग कम दिया है, और जितना दिया है तो मैं उसको ना मेहनत कर करके, मैं जो भी करती हूँ ना, मैं लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं लेती। मैं हमेशा लॉन्ग रूट से जाना पसंद करती हूँ, लेकिन उस रास्ते में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तो मैं उस तरह से काम करती हूँ। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी कितनी अच्छी अच्छी गुजिया बन के तैयार हो गई। आप लोगों को गाइज़ एक बात मैंने शायद आज तक नहीं बताई हो, मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ जो है ना वो गुजिया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और शादी से पहले जब होली आती थी ना तो हम लोग हमेशा बनाते थे। अब आप सोचेंगे कि आप ये क्या करते थे ये वो, अरे भाई हम लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर सब मतलब सभी तरह के लोग रहते थे, तो सब बनाते थे, तो हम भी बना लेते थे, इसमें दिक्कत क्या है बनाने में। तो मुझे पसंद भी थी। अब शादी के बाद मैंने कभी बनाया नहीं, बोला ही नहीं मम्मा को कि हाँ मुझे बनानी है, मुझे पसंद है। तो अब ये रखा हुआ था सामान तो मेरे दिमाग में आ गया। अच्छा, लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ ज़रूर हुई है कि यहाँ पे भी सबको पता है कि मुझे गुजिया पसंद है। तो जब भी होली आती है, गुजिया आती है, तो मेरे लिए आती हैं बाज़ार से। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे बाज़ार से भी ज़्यादा ना घर की अच्छी लगती है। वो बाज़ार की ना मुझे थोड़ी कम अच्छी लगती है, वो मतलब थोड़ी सी सौगी हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे गुजिया का भी काम चल रहा है, और यहाँ पर इन लोगों को भैया खाना भी देना है, क्योंकि रात के बज गए 9। ये सब काम करते करते तो मैंने जो दाल बनाई थी वो मैंने गरम करने रख दिया। अल्लाह का शुक्र है आज उन्होंने मुझसे तड़का नहीं लगवाया क्योंकि ये वो वाली दाल है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर मेरी टोटल गुजिया ये बन के रेडी हुई थी, जिसमें से मैं अब इन लोगों को टेस्ट करने के लिए भी दूँगी। ये तो खैर नहीं खाएंगे, ये पता कुछ नहीं खाते ऐसी चीज़। तो हाँ, मैंने इनको घी में ही फ्राई किया, मेरे पास भैया ऑयल नहीं था, रिफाइंड, तो फिर अब मैं क्या करूँ, मेरे पास घी था तो मैंने कर लिया। यहाँ पर मैं बच्चों को खिलाऊँगी, भाई साहब बच्चों को इतनी पसंद आई, बच्चे कह रहे हम खाएँगे हम खाएँगे। और ये पता दूसरे दिन भी मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा बेटा गिनती की ये 10 से 15 गुजिया नहीं है, और मैंने तुम्हें 5 पहले दे दी, अब मैं तुम्हें 5 फिर दे, तो मेरे लिए क्या बचेगा। लेकिन वो नहीं माने, ये देखो ये मना कर रहे हैं, वो नहीं माने और फिर उन्होंने खाई। तो खैर मेरे लिए अब जो बची कोई बात नहीं, जितना हो गया ठीक है, जितना नहीं हुआ वो भी ठीक है। यहाँ पर सोनू भी बहुत एक्साइटेड हो रही है। सोनू ने एक्साइटमेंट में उठाई, लेकिन ये थोड़ी गर्म है, तो सोनू उतनी ही एक्साइटमेंट में इसे वापस रख रही हैं। तो बस ये अब ये गुंजिया एक्चुअली हम लोगों ने डिनर कर लिया, वो मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद मैं किचन कर आई सारा, और जब तक मैं किचन कर आ जाऊँ ना ये लोग सब सो जाते हैं। फिर मैंने आके दवाई खाई, ये मैं आप लोगों के सामने खा रही हूँ। इसके बाद मैं करती हूँ वीडियो का काम, तब जाके वीडियो आप लोगों को मिल पाती है। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारे लाइक करना। और लाइफ में पहली बार मैंने भी रमज़ानों की कोई तैयारी की है, वरना मैं कोई तैयारी नहीं करती। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।